आज हम लोग क्या देखेंगे कि गाड़ी के अग्रदीप में परवलयिक दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। हाँ, बता रहे हैं अग्रदीप किसको कहते हैं। गाड़ी का अग्रदीप कहने का मतलब है कि गाड़ी का अगला भाग, हेडलाइट, जिसको इंग्लिश में आप समझ में आया, हेडलाइट, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, अग्रदीप। ठीक है, तो उसको अपना लोग इंग्लिश प्रयोग करते हैं, ज्यादा इंग्लिश में प्रयोग करते हैं इस वर्ड को, हेडलाइट। ठीक है, हाँ। जैसे बहुत वर्ड है जो इंग्लिश में हम लोग बहुत ज्यादा यूज, जैसे टेंशन मत दो। टेंशन क्या है, इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी क्या हुआ, तनाव, नहीं हुआ, टेंशन मत दो। बहुत चीज ऐसा है जो धरले से इंग्लिश में सब कोई जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी प्रयोग में लाते हैं, नहीं। चलिए, वही गाड़ी के अग्रदीप में मतलब अगला भाग में गाड़ी का हेडलाइट जो है उसमें परवलयिक दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि गाड़ी के अगले भाग में यानी अग्रदीप में, हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताए भी थे, नहीं बताए थे कि देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के साइड में। बाकी लगभग जगह कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। याद रखिएगा, अगर नहीं समझ में आए कुछ भी, अगर गाड़ी का साइड मिरर नहीं है तो आपको क्या लगा देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए टेक्निकल जो पढ़े नहीं है या कहीं नहीं देखे, अब पूछ दिया, जैसे लालटेन में कौन सा दर्पण पाया जाता है या कुछ भी इस सब टाइप का जो सिलेबस में आपका नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड पूछ देता है, तो आपको क्या लगा देना है, ठीक, अवतल दर्पण। हाँ, ज्यादा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब है कि हम क्यों प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कि एक नियम आप लोग को बताए थे कि ये मान के चलिए क्या है, अवतल दर्पण है। किसी को शक है, नहीं ना। दुर्गेश नाई अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड किया हुआ है, पता है, नहीं पता। चलिए, ये क्या है, ध्रुव है ना। ये क्या है, अच्छा, फोकस कब बनता है, जब कोई भी समांतर किरण आपतित होती है और वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती नहीं है, वो तो गुजरती ही है, जिस जगह पे काट देती है प्रधान अक्ष को, वही जगह क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। देखिए, अगर यहाँ से आपतित हो रही है किरण और ये परावर्तन के बाद यहाँ काट दिया प्रधान अक्ष को, तो ये क्या कहला जाएगा, फोकस कहला जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, इसका वक्ता केंद्र कहाँ होगा। जब इसको मिलाएंगे इस गोला को, इस गोला का एक केंद्र होगा, इस गोला का केंद्र होगा कि नहीं। तो इस गोला का मान के चलिए ये केंद्र है। आप जब वृत्त बनाते हैं तो एक केंद्र रहता है कि नहीं। आप जब चाप यहाँ रखते हैं डिवाइडर को, उसके बाद जब घुमाते हैं तो जिस जगह पे रखे वही उसका क्या कहलाया, केंद्र कहलाया। तो ये क्या कहला जाएगा, वक्ता केंद्र कहला जाएगा। इसको किसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। चलिए, अब देखिए, अब एक चीज और बताए हैं कि जब पहला नियम था कि जब कोई किरण आपतित हो रही है और वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। क्लियर है। अब एक नियम और बताए थे कि अगर फोकस से होकर कोई किरण जा रही है, वो प्रधान अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर फोकस से होकर कोई किरण जा रही है वो तो प्रधान अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यही खेल, कुछ नहीं हो रहा है, बस यही दिमाग का खेल है। आप पकड़ लीजिएगा एग्जाम में। देखिए, अगर मान के चलिए वस्तु को यहाँ हम लाइट जो लगा हुआ रहता है हेडलाइट में, अगर हम सभी किरण को फोकस से होकर गुजारे तो वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और जब समांतर, अगर फोकस से होकर हम मान चलिए यहाँ बल्ब को लगाए, ठीक है, यहाँ बल्ब को लगाए और ये प्रकाश दे रही है, और फोकस से होकर प्रकाश क्या हो रही है, जा रही है। हेडलाइट के अंदर में रहता है ना बल्ब, और उसको जलाए जैसे ही हम ऑन किए गाड़ी से, और वो सब लाइट जो है फोकस से होकर जलने लगे, तो वो जो है, वो जो आगे में शीशा लगा हुआ है, जिसको कौन सा दर्पण कह रहे हैं हम, अवतल दर्पण, उससे टकरा के वही ना दर्पण का काम करेगा कि नहीं। तो उससे जो है टकरा कर वो जो परावर्तित होकर वो प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। और बताइए कि सभी प्रकाश अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाने लगे परावर्तित के बाद, तो क्या बताइए, ये लाइट दूर तक जाएगी कि नहीं है? और हमको वस्तु, मान चलिए आदमी जा रहा है, गाड़ी आ रही है, तो क्या दिखेगा कि नहीं। आप कभी मोटरसाइकिल का लाइट जब ऑन करते हैं तो देखते हैं ना, लाइट समांतर जाता है, एकदम सीधा आगे जाता है। तो बस यही लॉजिक काम कर रहा है। उसका जो अंदर में बल्ब है
क्या? हाँ, तो अगर फट जाएगा शीशा तो पूरा क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। रोशनी क्या हो जाता है? बिखर जाएगा। नहीं बिखर जाएगा तो फिर आपका ये काम नहीं ना करेगा, क्योंकि दर्पण नहीं है तो ये जो बन रहा है ये टेक्निक ये काम नहीं करेगा। वो क्या हो जाएगा? फिर बिखर जाएगा पूरा एकदम। क्यों? तो आगे तक दिखेगा। अगर आप इस दर्पण को हटा दे तो फिर दूर तक नहीं दिखेगा। पास में जैसे ये बल्ब अपना लोग घर में जलाते हैं, CFL जलाते हैं ना, अब इसमें क्या होता है, पूरा रोशनी एक जगह है, समांतर जाता है, पूरा रोशनी फैल जाता है ना। वैसे ही अगर इस दर्पण को हटा दे तो पूरा रोशनी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। नहीं फैल जाएगा। तो लेकिन हम अगर दर्पण लगा दे और अगर इस लाइट को सोचिए एक बार, अगर इस लाइट को फोकस से होकर हम गुजार दे, दर्पण के फोकस के पास अगर लाइट को रखे और फोकस से होकर जाने लगे तो सभी किरण क्या हो जाएगी? प्रकाश की समांतर। और जब समांतर हो जाएगी तो बताइए दूर तक जाएगी कि नहीं? है किरण दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो हमको सभी वस्तुएं आगे की दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो लॉजिक समझ में आया? तो इसी बात को लिखे। देखिए, गाड़ी के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस दर्पण के फोकस पर रखे वस्तु, यहाँ फोकस पे मेरा बल्ब रखा हुआ है, यही लिखे है फोकस पर रखे वस्तु। वस्तु क्या है? मेरा बल्ब। फोकस पर वस्तु के जलने पर दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर रूप में निर्गत होती है। अगर फोकस पे जलेगी तो दर्पण पर जो ये आपतित किरण ये क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी ना। वही है कि आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर रूप में क्या होने लगती है? निर्गत होने लगती है, मतलब निकलने लगती है, जाने लगती है। उससे दूरस्थ वस्तु आसानी से दिखाई देती है। उससे दूरस्थ वस्तु, दूरस्थ मतलब हो गया कि दूर का वस्तु, नहीं, हाँ, उससे दूर की वस्तु हमें आसानी से दिखाई देती है। और अन्य दर्पण में यह कदापि संभव नहीं है। अन्य दर्पण क्या है? एक और दर्पण आता है, उत्तल दर्पण। क्या उत्तल दर्पण में ऐसा था? सब काल्पनिक रूप से होने लगता है, नहीं होने लगता है। उसमें भी जाएगा समांतर, लेकिन क्या काल्पनिक रूप से होने लगता है, तो उसमें कुछ ऐसा सेंस नहीं बनता है। इसलिए अन्य दर्पण में जो है हम ये कदापि संभव नहीं है। कदापि मतलब कभी नहीं, ठीक है। कदापि मतलब ये संस्कृत का वर्ड है, कदापि संभव नहीं है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम गाड़ी के अग्रदीप में करते हैं, यानी हेडलाइट में करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? लॉजिक अब कभी भूलिएगा। आप सिर्फ एक नियम याद रखिएगा कि अगर आपतित किरण आ रही है तो वो परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर जाएगी। अगर किसी चीज को हम फोकस से होकर किसी किरण को हम गुजारे तो वो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? प्रधानक समांतर हो जाएगा। तो बस यही सेंस काम कर रहा है कि अगर फोकस से होकर हम सभी लाइट को गुजार दे तो वो क्या हो जाएगा? प्रधानक से समांतर। और जब समांतर रूप से आगे निकलेगी ये किरण तो क्या हो जाएगा? हमको दूर तक जाएगी ना। और जब दूर तक जाएगी तो हमको अच्छे से दिखाई देगी। अगर उसी लाइट को हम चारों तरफ बिखरा दे तो क्या हमको दिखाई देगा? लेकिन एक जगह समेट दे, जैसे टॉर्च में भी वही होता है। अब क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। टॉर्च में भी कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण। वही यही सेंस टॉर्च में भी है। टॉर्च में भी फोकस पे रखे और समांतर होके क्या होता है? दूर जाता है। समझ गए ना? कभी टॉर्च को खोल के, क्रिएटिविटी अगर है आप लोग के अंदर तो किए होंगे। जैसे क्या किए होंगे? टॉर्च को खोल के और उसका वो दर्पण निकाल दिए, शीशा, उसके बाद फिर लगा के जला के देखिएगा, हाँ, पूरा बिखर जाएगा। नहीं बिखर जाएगा। अगर वही लेंस लगा, दर्पण लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा? फिर एक जगह हो जाएगा। समांतर कितना 3 सलिया टॉर्च सुने होंगे, कितना दूर जाता है। उसमें तगड़ा लेवल का लेंस दर्पण रहता है, ठीक है। हाँ, समांतर होके दूर तक। समांतर जब किरण हो जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर समांतर नहीं हुई तो फिर क्या हो जाएगा? बिखर जाएगी। तो हम क्यों यूज करते हैं ये क्लियर हो गया। क्लियर है? देखते हैं सम इम्पोर्टेंट साइन, कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह। अब जो आगे आपको जैसे दर्पण सूत्र हो गया, जो भी हो गया, हर जगह यही प्रयोग में लाया जाएगा। अगर यू लिख दिए तो वो क्या समझिएगा? वस्तु दूरी है। क्या समझिएगा? वस्तु दूरी है। और एक चीज पहले, सबसे पहले कान खोल के समझ लीजिए आप लोग कि एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि कोई भी दूरी जो है, कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? इस पॉइंट को हम लिखे भी है, लिखना वगैरह कुछ नहीं है, समझिए पहले। कोई भी दूरी, मान के चलिए कि ये मेरा दर्पण है, ये मेरा क्या है? दर्पण है। यहाँ क्या है? ध्रुव है। तो सभी दूरी कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी। इतना बात समझ में आया? अगर वस्तु को हम यहाँ रखे हैं सामने में
तो ये क्या हो गया मेरा वस्तु दूरी। ये क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, उससे इसी को हम किससे लिखेंगे, यू से। समझ में आया है? देखिए ध्रुव यहाँ है मेरा, वस्तु जहां रख देंगे ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी। क्या बोलती पब्लिक, क्लियर है? यू। किससे लिखते हैं इसको, वस्तु दूरी को, यू से। हम अभी दर्पण सूत्र जो प्रूफ करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है, अगले क्लास में करेंगे। तो वस्तु दूरी समझना है, किसी भी दूरी को हम ध्रुव से माप लेंगे। सबसे पहले किसी भी दूरी को एकदम गांठ बांधिए अपने दिमाग में कि किसी भी दूरी को अगर मापना है तो वो कहां से मापेंगे हम, ध्रुव से। क्लियर है? वस्तु जहां रहेगा ध्रुव से वहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। क्लियर है? अब है प्रतिबिंब दूरी। कौन सा दूरी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किसे लिखते हैं, भी से। किसे लिखते हैं, भी से। यू दिख रहा है, ये भी है। तो प्रतिबिंब दूरी को किसे लिखते हैं, भी से। अगर मान के लिए समझिए, अगर प्रतिबिंब यहाँ है तो ये ध्रुव से ही मापेंगे इसको, तो ध्रुव से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी। कौन सा दूरी कहलाएगी, प्रतिबिंब। तो सभी दूरी को कहां से मापेंगे, ध्रुव से। कहां से मापेंगे, ध्रुव से। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी, जिसको किसे लिखते हैं, यू से। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी कौन सी दूरी कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी, जिसको किसे लिखते हैं, भी से। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस। फोकस जहां है, मान चलिए इसका फोकस देखिए, यहाँ फोकस मान के चलिए इसका कहाँ, यहाँ है, तो यहाँ ध्रुव है, फोकस यहाँ देखिए बड़ी एफ लिखे है ना। ये ध्रुव से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, फोकसांतर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकसांतर कहलाएगी। इतना बात क्लियर है? तो फोकसांतर को हम किससे लिखते हैं, छोटी एफ से। क्लियर है? वक्ता त्रिज्या, ये क्या है, वक्ता त्रिज्या। वक्ता ध्रुव से वक्ता, यहाँ मान चलिए वक्ता क्या है, केंद्र है, यहाँ क्या है, फोकस है। यहाँ मान चलिए फोकस है, यहाँ क्या है, वक्ता केंद्र है। ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्ता त्रिज्या। इतना बात समझ में सबको आ गया, क्लियर समझे? किसी को दिक्कत पीछे समझ में आया क्या, सुमन आया समझ में? देखिए वस्तु दूरी को किससे लिखेंगे, यू से। प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखेंगे, फोकसांतर को किससे लिखेंगे, एफ से। और वक्ता त्रिज्या को किससे लिखेंगे, आर से। क्लियर है? फिर एक बार बोलिए, वस्तु दूरी को किससे, प्रतिबिंब दूरी को, फोकसांतर को, वक्ता त्रिज्या को। क्लियर है? अब नई चिन्ह परिपाटी। एक चिन्ह परिपाटी है, जैसे आप अलजेब्रिक कोई भी सम करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये चिन्ह से रिलेटेड कुछ काम करते हैं ना। उस तरह दर्पण में भी कुछ चिन्ह होता है। क्या होता है, कुछ चिन्ह होता है कि किधर कहाँ तक वस्तु नेगेटिव है, कहाँ तक पॉजिटिव है। ठीक है, यही इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चिन्ह परिपाटी। तो वही कह रहे हैं नई चिन्ह परिपाटी। आजकल दर्पण में दूरियों के चिन्ह जानने के लिए, यानी कि दर्पण में जो है दूरियों का चिन्ह जाने, जैसे वस्तु दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया, उसका चिन्ह जानने के लिए जो परिपाटी अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, नई चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जैसे दर्पण मान चलिए वस्तु को यहाँ रख दिए हम, तो ये वस्तु क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान चलिए कि देखिए यहाँ ये दर्पण है ना। अब यहाँ हम वस्तु को रख दिए, ये यहाँ से इधर आया है ना, यहाँ ध्रुव से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। तो यहाँ तक की दूरी, अब ये वस्तु पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब इधर अगर रख दिए प्रतिबिंब बन गया, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यही चिन्ह जानने के लिए जो परिपाटी अपनाई जाती है उसे क्या कहेंगे, नई चिन्ह परिपाटी। बात मत कीजिए, क्या कहेंगे इसको, नई चिन्ह परिपाटी। हाँ, अभी देखेंगे आगे चिन्ह सब क्या होता है। जैसे देखिए ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह परिपाटी, ये कितने हैं, 5। ये कितने हैं, 5। याद रहेगा ना, चिन्ह परिपाटी कितने हैं, 5। कोई पूछे चिन्ह परिपाटी कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। इन्हीं 5 पर पूरा खेल है। देखिए दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अभी हमने बताया कि दर्पण में सभी दूरियां, जितना भी दूरी है वो सब कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। यहाँ से मापेंगे सभी दूरियां, इधर मापे या इधर मापे, सभी दूरियां कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापे। ये बात छप गया आपके दिमाग में कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से हम मापते हैं, या ध्रुव से मापी जाती है, या ध्रुव से हम मापेंगे।
कभी भी ध्रुव से ही मापेंगे हर हालत में, और कहीं से नहीं मापना है हमको। अगर कहीं से माप दिए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, इतना बात क्लियर है। दूसरा देखिए कि आपतित, जरा इसको साफ कर लेते हैं फिर यहाँ समझेंगे हम लोग। ये क्या है मेरा, अवतल दर्पण है। ये क्या है, प्रधान अक्ष। अब समझिए, सबसे पहले तो सभी दूरियों किससे मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। यहाँ मान चलिए मेरा क्या है, फोकस है। यहाँ क्या है, ठीक है। समझिए कि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मान के चलिए कि आपतित प्रकाश क्या है, ये है मेरा आपतित प्रकाश, ये है। समझ में नहीं आएगा फिर बाबू, फिर क्या करोगे तुम, बकलोल की तरह आए करते रहोगे। समझ गए ना, यहाँ ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं, दूसरा लाइन कह रहा है कि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, आपतित प्रकाश की जो दिशा है, आपतित प्रकाश की दिशा किधर है, यहां से इधर जा रही है ना। वही कह रही है, कह रहा है ये लाइन कि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, के विपरीत किधर होगा, इधर होगा। मापी गई दूरियां जो है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, दिशा किधर है, इधर है। अब विपरीत मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। यानी कहने का मतलब है, सीधी सी बात, एकदम नो बकवास, यहाँ ध्रुव से इधर तक की दूरी है, अभी तो बताया ही है, यहाँ क्या है, ध्रुव है। अब देखिए, यहाँ से इधर अगर वस्तु को रखें, यहाँ से इधर अगर वस्तु को रखें तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यहाँ से इधर रखे तो पॉजिटिव, नहीं, और ऊपर रखे तो प्लस पॉजिटिव, और नीचे रखे तो ऋणात्मक नेगेटिव, नहीं। इन्हीं बात को लिखे हैं। जैसे देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो आपतित प्रकाश मान चलिए इधर है, तो इधर आगे दिशा इधर ही है, तो आगे जब बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। दर्पण के प्रधान अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है। ये देखिए, ऊपर की ऊंचाई है, ये क्या होता है, धनात्मक। और दर्पण में प्रधान अक्ष के नीचे की ऊंचाई क्या आती है, ऋणात्मक। एकदम सीधी बात समझना है कि इधर क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, इधर क्या पॉजिटिव, इधर क्या नेगेटिव। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे क्या होता है। बस इन्हीं बात को याद रखना। इसी पे क्या होता है, नई चिन्ह परिपाटी। ये कितने हैं, 5 है। और सभी दूरियों को कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। ठीक है। वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस अंतर f, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।